अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लास्ट हम तकरीबन क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसका मतलब हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके जो रूट्स हैं ना, वो हमने बताना है कि उनकी नेचर क्या है। अब नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब ये है कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ना एक वैल्यू आती है। जैसे सपोज़ फ़र्ज़ करें कि हम कोई भी वैल्यू है उसका, या कोई भी इक्वेशन है उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, तो उसका आंसर जो है ना वो ये आता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आए जिसका स्क्वायर कंप्लीट होता हो, मतलब ये 25 बनता है, और उस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आए तो फिर आपके जो रूट्स होंगे ना, ये होंगे रैशनल और रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास आंसर अब आए प्लस में, इधर भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपका स्क्वायर कंप्लीट होता है और ये विदाउट स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमारा जो है ना वो स्क्वायर नहीं बनता। अगर इस तरह की कोई वैल्यू है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इस तरह का है, तो फिर हम उसको कहेंगे रियल। ठीक है, ये भी रियल था और ये भी रियल है। इसके बाद वो रैशनल था, अब ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ये अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है। इसके बाद अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है माइनस में, तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो रूट्स आपके होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास आंसर अब आए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे ना, ये होंगे इक्वल और रियल। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चले अब हम इस इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो किस कैटेगरी में आते हैं। इसमें आएंगे, ठीक है, या ये होंगे, या फिर ये होंगे, या फिर ये होंगे। चले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए, बी और सी। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की -7 आ जाएगी और सी की 3 आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, ये 4 आपका वैसे ही आ जाएगा, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी और ये वाली जो वैल्यू आपकी आएगी c की, तो ये 49 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, ये माइनस होके क्या आ जाएगा 25। तो अब इस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये किस कैटेगरी में आ रही है, इस कैटेगरी में आ रही है। तो फिर हम कहेंगे कि हेंस द रूट्स आर रैशनल, रियल और अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 17, x² - 5x - 2 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगी a की वैल्यू 1, क्योंकि x² के साथ इधर 1 है, तो ये b की वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू c की आएगी। तो a = 1, b = -5, तो और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आएगा c, ये वाली जो है वैल्यू आपकी c की है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे = b² - 4ac के। तो यहाँ पे ये b की वैल्यू आ गई और ये वाली a की वैल्यू आ गई, 4 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू आपकी 1 आएगी और ये c की आ जाएगी आपकी -2। इसको हम आगे हल करते हैं, ये आपका आ जाएगा 25 और ये आपका आ जाएगा 8। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आपका बनेगा 33। तो अब ये देखें, ये पॉजिटिव है
और इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसके फिर रूट्स क्या हो गए, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपकी 1, बी की भी 1 और सी की भी 1, क्योंकि इधर 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ए की भी 1, बी की भी 1 और ये वाली जो वैल्यू है ये सी की आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू बी की 4 वैसे ही आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपकी आ गई ए की और ये सी की। अब ये देखें ये 1 रहेगा और ये आपका आ जाएगा -4, तो 1 - 4 आपका आंसर क्या आ गया, -3। अब जब माइनस में वैल्यू आती है तो फिर हमारे रूट्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी और अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, तो इधर ए की वैल्यू आपकी 1 और ये वाली आपकी वैल्यू बी की आ गई और ये वाली वैल्यू सी की आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो आगे हम इधर बी की वैल्यू पुट करेंगे और ये आपका 4 वैसे ही आ जाएगा, इधर आपकी ए की वैल्यू आ गई और ये वाली जो वैल्यू है आपकी सी की आ गई। तो आगे हम 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर इवन नंबर है। तो जब इधर इवन नंबर हो तो माइनस आपका प्लस हो जाता है और ये वाला जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आ जाएगा। तो माइनस इसको हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 8 वैसे ही आ गया। इन दोनों को आंसर करेंगे हम, क्या आएगा, 0। तो जब 0 आपका आंसर आएगा तो रूट्स हमारे होंगे रियल और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 20, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी ए की वैल्यू 9 और ये बी की वैल्यू 6 आ गई और ये वाली जो आपकी सी की वैल्यू आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इधर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, बी की 4 वैसे ही आ गया और ये आपकी ए की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आपकी सी की आ गई। तो ये 36 आ जाएगा और ये भी आपका 36 आएगा, ठीक है। तो 36 - 36 इज इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर 0 आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल और रियल। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर वट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अच्छा जी, वो इसका अब हम मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे वो कहता है कि ये जो इक्वेशंस है आपके पास, इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था और हमने नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, ठीक है। जब भी किसी इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होंगे तो आप ये समझ लें कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 के इक्वल होगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ये के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद उसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी के जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ के है तो ये ए की वैल्यू होगी, और इधर एक्स के साथ 4 है, बी 4 आ गया और ये 3 वैसे ही आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखें कि इधर मैंने ये लिखा हुआ 0, इस वजह से हमने लिखा हुआ है कि ये रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। ये बी की वैल्यू आ गई और ये 4 आपका वैसे ही आ गया है और ये ए आपका वैसे ही आ जाएगा और ये सी भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 12 के आ जाएगा। अब ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और ये 16 वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 12 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू आपका आएगा 4/3। जब ये 12 उधर जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये समझ लें कि ये आपका 16 था डिवाइडेड बाय 12,
इसको अगर हम 4 पे काटें तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 12 है, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो हमारे पास जो है k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और इस इक्वेशंस के रूट्स भी क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हमें a b c की वैल्यू चाहिए। ये आपकी a की आ गई, ये b की आ गई और ये c की आ गई, a b और ये c। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac के, और इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो आगे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आपकी b की आ गई, 4 आपका वैसे ही आ जाएगा, ये आपकी a की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आपकी c की आ गई। तो ये आ जाएगा 25 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8k और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये जो 8 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 25/8। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ द रूट्स of 4x² plus kx minus 7 is equal to 0 is 3, find the value of k। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका अगर हम सम लें तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले a और b और c की वैल्यू लिख लेंगे। ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की आ जाएगी और ये c की आ जाएगी। अब हम करेंगे जी इसका सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये इसने हमें चीज़ गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले ये जो आपके पास चीज़ आएगी ना, ये हमारे पास उसने क्या किया हुआ है, हमें गिवन चीज़ दी हुई है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे, हम खुद जैसे पहले सम निकालते रहे इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के होता है। ये डियर स्टूडेंट फार्मूला है किसका, सम ऑफ द रूट्स का। जब भी आपने सम निकालना हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 3 दिया होता है, इसकी जगह पे 3 आ जाएगा और b की वैल्यू आपके पास है जी k और a की वैल्यू जी आपके पास है 4। तो अभी ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज 5/2। अब वो कहता है कि ये वाली जो इक्वेशंस है इसका सम अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर है, 5/2 के। ये हमें उसने चीज़ गिवन दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे। ये आपकी a की वैल्यू आ गई और ये आपकी b की वैल्यू आ गई और ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं जी सम। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है। तो अब उसने हमें ये वाली जो चीज़ गिवन दी हुई थी, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, 5/2 लगा दिया। तो इधर b की ये वाली वैल्यू आ जाएगी ऊपर और नीचे a की वैल्यू आ जाएगी माइनस, वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये हम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो 10k आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -8k प्लस 2। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम रेज कर लेते हैं पहले। तो ये आपको दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। 18k आ जाएगा इज इक्वल टू 5 + 2 7, k इज इक्वल टू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/18। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस।
वो कहता है कि आपने क्या करना है, इधर सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। चले ये इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो आगे हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए 7 आ गया, बी -5 आ जाएगा और सी की वैल्यू 4, सॉरी बी की वैल्यू -5 और सी इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ रूट्स, तो डियर स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इस चीज़ के इक्वल होता है -b/a के। सिंपल क्या करना, हमने b और a की वैल्यू पुट करनी है। तो ये माइनस वैसे आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास है 5 और c की वैल्यू क्या है 4। तो इधर जो है ना -b/a, सॉरी इधर a की वैल्यू 7 है, ठीक है, और b की वैल्यू 5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। आगे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट को हम p से लिखते हैं, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का फार्मूला क्या था, c/a। तो इधर c की वैल्यू आपकी ये 4 है और a की वैल्यू आपकी क्या है 7। तो इधर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास सम आ गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका भी हमने सम और प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें ए, बी और सी चाहिए होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो इधर पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, बी इस इक्वेशन में नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये कॉन्स्टेंट जो होता है ये सी की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे जी सम ऑफ रूट्स का फार्मूला, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास -9 है और a की वैल्यू क्या है 1। तो ये आ जाएगा -9। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका भी हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इक्वेशन ये है 9x² + 6x + 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। माइनस वैसे आ जाएगा, बी की जगह पे आपका 6 आ जाएगा और नीचे आपका 9 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a के। c की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू 9 है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये हमारे पास सम आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें वो कहता है कि हमने इस के की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, सम इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट के। मतलब सम और प्रोडक्ट ये दोनों ही इक्वल हैं। तो चले सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन आपकी वैसे ही आ जाएगी। पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की, यानी कि ये ए और ये बी और ये सी। तो सम निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, सी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। आगे हम क्या करेंगे, ये माइनस वैसे आ गया, बी की जगह पे हम ये वाली के पुट कर देंगे और नीचे ए की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा -k/3। तो अब हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है जी, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमें उसने खुद बताया हुआ था। तो पहले सम ऑफ रूट्स -k/3 आ गया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या समझ लें कि ये वाला जो 3 है ना, नीचे से 3 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ आ जाएगा आपका, k इज इक्वल टू
-5। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर। आगे डियर स्टूडेंट इसमें हमें उसने 2 रूट्स बताए हुए हैं, -2 है और -3 है। हमने क्या करना है, अब इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ही निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम सम किसका निकालेंगे, ये जो उसने 2 रूट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स -2 -3, ये आपका -5 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट इन्हीं दोनों का -2 और -3 = 6 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दें, ठीक है। हमें जो इक्वेशन चाहिए ये आ जाएगी जी आपकी x² - sx + p = 0। अब हमने ये जो सम और प्रोडक्ट निकाला हुआ है ना, वो इधर हम पुट कर देंगे। ये आपका सम आ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास है इक्वेशंस आ गई। तो डियर स्टूडेंट आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे इसी टाइप के ही। हमने क्या करना होता है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपने फाइंड करनी होती है, x² - sx + p = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 31। इसमें भी उसने हमें 2 रूट्स बताए हुए हैं, ठीक है, i√3 और उसके बाद दूसरा रूट है जी इसका -i और √3। चले सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। दोनों को आपने प्लस करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये प्लस है माइनस है = 0 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना, अपने दोनों को आपस में अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, i² आ जाएगा और ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर आ जाएगी 2। अब ये जो है ना ये कट जाएंगे, बाकी आपका i² बचेगा। तो डियर स्टूडेंट जो i² होता है ना, i² ये = बराबर होता है -1 के। तो ये माइनस बाहर वैसे आ जाएगा और इस i² की जगह पे -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसको अगर माइनस माइनस प्लस करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो अब हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो x² - sx + p = 0। तो यहाँ पे हम सम की वैल्यू पुट करेंगे और इधर हम प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x² + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 32। तो डियर स्टूडेंट इसमें उसने 2 आपको रूट्स दिए हुए हैं, पहला ये है और दूसरा आपका ये है। तो चलें इसका हम सम निकाल लेते हैं। दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास -2 ये आ जाएगा -4। इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a + b × a - b, a² - b²। तो ये देखें ये a² आ गया पहले और साथ -b²। अब ये आपका जो है ना वो 4 हो जाएगा और ये आपका जो है ना कट जाएंगे, बाकी आपका 3 बचेगा, 4 - 3 = 1। तो अब हमें जो इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x² - sx + p = 0। इधर आपकी सम की वैल्यू आ गई और इधर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपका x² + 4x + 1 = 0, ये आंसर आ जाएगा। चले अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। तो सब इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। डियर स्टूडेंट वो कहता है कि ये इक्वेशंस आपके पास दी हुई है और आपने क्या करना, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। इक्वेशन आपने फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर आपकी ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की -4 और ये सी की 2 आ जाएगी। तो आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे इस इक्वेशन के रूट्स का। तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास -4 है और नीचे ए की वैल्यू 1 है। तो ये आपका वैसे ही सिंपल माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये वाला जो माइनस है ना वो यहाँ पे आएगा। तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a के c की वैल्यू 2 है और नीचे 1 है, तो आपका ये 2 ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने सम भी निकाला, प्रोडक्ट भी निकाला। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, हम क्या करेंगे, अब इन दो रूट्स का सम, ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन दो रूट्स का। तो चले करते हैं। तो बाय गिवन रूट्स, ठीक है, सम s इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ गई। ये अल्फ़ा और बीटा ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। तो ये अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फ़ा आ गया, और ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बीटा आ गया। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो हमने वैल्यू निकाली हुई थी ना, ये वाला जो आपका 4 है, इसको हम क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे। और अल्फ़ा बीटा ये जो आपने निकाला हुआ 2, इसको हम इधर पुट करेंगे। इससे 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं जी इन दोनों का ही, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब इस अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो अल्फ़ा हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया 1/2 आ गया। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उनके अंदर ये इक्वेशन फाइंड की थी। तो x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो है ना, ये वाला x² वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये वाला सम आया था हमारे पास 2, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। सम की जगह पे ये आ जाएगा आपका 2। तो प्रोडक्ट आपका है जी 1/2। तो इसकी जगह पे ये x² वैसे ही आ जाएगा आपका, और इस s की जगह पे हमने 2 वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट की जगह पे 1/2 पुट कर दी है। तो ये वाला जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 34। तो ये भी सेम ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है और हमने क्या करना है कि ये जो दो रूट्स दिए हैं ना, इनकी आपने इक्वेशन जो फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई 1, और इधर आपका एक्स के साथ जो वैल्यू होती है ये बी की होती है और ये वाली सी की होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये -4/1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a के, सी की वैल्यू 2 है और नीचे 1 है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी इधर बाय गिवन रूट्स। अब हम इनका सम निकालते हैं, माइनस अल्फ़ा सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। प्रोडक्ट निकालते हैं इन दोनों का। तो p इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब हमें जो इक्वेशन चाहिए x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, तो ये x वैसे ही आ जाएगा और इसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, ये वाला माइनस, और प्रोडक्ट के जगह पे ये वाला 2 हमने पुट कर दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।